सबसे पहले आप कैन जानते हैं तो कैन को लिख लो, और इसको याद करने के लिए दिमाग में रहे कि मॉडल हमारा क्रम से रहेगा तो वो हमें हमेशा याद रहेगा। तो पहले कैन, और कैन का पास्ट टेंस कुड, इसको ऐसे जोड़ के देखोगे तो ये आपके दिमाग में रहेगा। इसी तरह फिर कैन का ही एक जो है सहयोगी कह लो, या इसी से मैच करने वाली एक मॉडल और है जिसको हम क्या कहेंगे, मे। भाई कैन और मे का संबंध है एक दूसरे से, किस मामले में कि ये दोनों हिंदी में जो अर्थ देते हैं वो सकता है का देते हैं, तो है ना। तो ये प्रेजेंट टेंस में कैन, मोड दोनों का अलग अलग है, उसको तो हम देखेंगे, लेकिन कैन प्रेजेंट टेंस में कैन का पास्ट टेंस कुड। इसी तरह मे प्रेजेंट टेंस में मे का पास्ट टेंस माइट। अब इनको दोनों को साथ साथ रखोगे तो समझ में आया ना, 4 ऑक्सिलरी आपके सामने है, कैन कुड और मे माइट। उसके बाद पकड़ो तुम विल और शैल को, तो विल क्या है, विल और शैल आपको पता है किस टेंस में लगता है, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को जानो, वो कोई टेंस नहीं है, वो क्या है, मोड बताने वाला टेंस है, क्योंकि उसमें कोई टू बी की क्रिया नहीं आ रही। तब कौन आ रहा है, कोई भी प्राइमरी ऑक्सिलरी नहीं आ रहा है। ये विल और शैल इसीलिए हर टेंस में लगे रहते हैं, इंडिफिनिट में भी, कंटिन्यूअस में भी, परफेक्ट में, परफेक्ट कंडीशन, सब में विल या शैल लगे हैं। और विल या शैल कौन सी क्रिया है, मॉडल। मॉडल क्या बताती है, मोड बताती है। इसका मतलब ये टेंस नहीं बल्कि क्या बताता है, मोड बताता है। इसीलिए ये काल्पनिक टेंस है। फ्यूचर टेंस क्या है, काल्पनिक टेंस है। भाई कल क्या होगा ये कोई जानता है, लेकिन उसको काल्पनिक बनाया इसीलिए वो मोड बताता है। और मोड बताने के लिए विल और शैल, तो विल और शैल फ्यूचर टेंस की पहचान है। विल और शैल फ्यूचर टेंस की पहचान है, लेकिन विल का पास्ट टेंस वुड और शैल का पास्ट टेंस शुड, तो 4 ये भी हो जाएंगे। यानी हो गया विल का वुड और शैल का शुड, तो विल वुड शैल शुड। अब देखो जैसे ही ये शुड मिला, एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़े रहोगे तो ये कनेक्टिविटी में चलेगा, एक दूसरे से कनेक्ट है ये। यानी कैन का कुड हुआ, मे का माइट हुआ, विल का वुड हुआ, शैल का शुड हुआ। यहां रुक गए हम, ये शुड हुआ जरूर शैल का शुड, लेकिन यहां पर शुड माने चाहिए के सेंस में प्रयोग किया जाता है। तो अब चाहिए के लिए 3 मॉडल्स होते हैं, कौन कौन, शुड, आट टू, मस्ट। इन तीनों को एक साथ रख लो तो हो गया ना, शुड, ऑट टू और मस्ट। ये देखो, तो अब 3 इधर भी हो गए, हुआ ना। यानी ये तीनों को हम एक साथ क्यों रखे हैं, क्योंकि ये चाहिए के सेंस में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अब ये हो गए 10 हो गए ना, आट टू मस्ट। उसके बाद आएगा यूज्ड टू। यूज्ड टू को याद रखिए, डेयर को याद रखिए, और नीड, किसको, नीड, इतना याद रखिए। ये आपके क्या हैं, मॉडल्स जो मोड के हिसाब से प्रयोग होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हम बनाते हैं उनको देखा जाए, यही बनाते हैं मतलब कैसे, वही हैज से बनने वाला और टू बी से बनने वाला, हैव से बनने वाली और टू बी से बनने वाली। तो हैव से जो बनने वाली है वो क्या बनेगी, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू और शैल हैव टू। ठीक। और दूसरा हम बना दें बी से बनने वाली, तो बी से बनने वाली होगी तो क्या होगा, इज टू, एम टू, आर टू, और यही पास्ट टेंस में वाज टू और वर टू। ये स्पेशल यूजेस हैं ये, इसीलिए इनको हमने ले लिया है इनके साथ, ठीक है। यानी अब आप इनको 3 पार्ट में देखिए, ये हो गया मेन मॉडल्स, ये हो गए हैव से बनने वाले, और ये हो गए बी से बनने वाले। तो इसमें भी हो गए 5 यहां हैं और इसमें
इसमें भी 5 है, 5 5 10 हो गया और इधर हो गया 13 यानी 23। हाँ यहाँ हैड टू हो जाएगा। और इसमें जो है एक तो हम जोड़ दें, क्या इसमें जोड़ दें, ये जो शुड है ऑट टू है, इसमें हैव जुड़ता है, ये अलग से है, यानी शुड हैव, क्या हम यहां पे लिख दे रहे हैं शुड हैव, ये अलग से रहेगा शुड हैव, या यहां मस्ट हो सकता है, ऑट टू भी आ जाता है, इसके साथ हमेशा वर्ब थर्ड लगता है, ये परफेक्ट टेंस का सेंस देता है। शुड हैव चाहिए था के अर्थ में प्रयोग होता है। तो मोड बताने वाली अब कितनी क्रियाएं हो गई तुम्हारे पास? 24। कितनी हो गई? अभी आपके सामने कितनी हो गई? 24। और एक बात जानिए कि इसमें नेगेटिव बनाते समय इसमें अलग से कोई सहायक क्रिया या कोई क्रिया नहीं यूज की जाती, ये खुद सहायक क्रिया हैं और इन्हीं के साथ डायरेक्ट नॉट का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट। क्या? 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट, यानी इनके साथ नॉट लगा दिया जाएगा।